लेकिन सबसे पहले सर, आप जो अभी जिक्र कर रहे थे, कितने दिन और ये युद्ध चल सकता है, कितने दिन और वक्त लगेगा, क्योंकि लगातार संख्या बढ़ती जा रही है? इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपकी रिपोर्टिंग जो है, मैं सुन रहा था आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो इस समय इजराइल में हैं, गाजा स्ट्रिप के करीब हैं। अब किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, वाई यू आर द बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड, और मैं ये अपने दिल से कह रहा हूँ। और आप तीनों जो यहाँ एंकर्स हैं, यू आर अमंग्स द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट, जिस तरह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये जंग अभी चलेगी। आज खबर आई है कि जो फाइनेंस इंचार्ज थे हमास के, उनको मार दिया गया है। तो टेररिज्म से निपटने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि उसके जगुलर जो फाइनेंस है उसको खत्म कर दीजिए, और यही अब ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि जितनी असिस्टेंस इंटरनेशनल एड अभी तक जाती रही है पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, वो हमास लेता रहा है। नो क्वेश्चन ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सर, एक चीज मैं बता रहा था, मुझे लगता है कि 2 हफ्ते के अंदर ये जंग जो है खत्म हो जाएगी। जो गाजा स्ट्रिप है टोटली फ्लैटन हो जाएगा, बिल्डिंगें तोड़ देंगे, उसको एक टेंट सिटी बना देंगे, और उसके बाद हमास फिर कभी नहीं उठेगा। उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने आज पीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा कि वी विल रीडिफाइन द मिडिल ईस्ट। इसका मतलब कि इस्लामिक आतंक, हमेशा हम कहते थे मिडिल ईस्ट में शुरू होता है, अब वहां पे नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। बड़ी बात सर आप यहाँ पर कह रहे हैं सर, लेकिन वो देश जो हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि ये जो लड़ाई है ये आतंकवाद के खिलाफ है। ये मैं आपको इतना बता देता हूं मैम कि इजिप्ट फॉर एग्जांपल, अभी जिक्र हुआ था इजिप्ट का, इजिप्ट भी तो बहुत उसने सफर किया है टेररिज्म से। पहले सोचता था अरे हम इस्लामिक हैं, हम पे हमला नहीं करेंगे। सऊदी का भी यही था, 1979 में ग्रैंड मॉस्क ऑफ मक्का, मैं पोस्टेड था उस रीजन में, उसको ले लिया था आतंकियों ने। तो बोले अरे अरे ये क्या हो गया। यूएई की भी वही बात। अब कुवैत, अभी तक कतार के साथ कुछ नहीं हुआ, ना हो, लेकिन वो भी शायद बहुत जल्दी सबक सीखेंगे, क्योंकि आतंक किसी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करता मैम। टेररिज्म इज टेररिज्म, वो ना इस्लामिक है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, उनका कोई। और जो जिहाद की बात करते हैं, जिहाद कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिहाद मैडनेस है जो ये बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर 2 वीक्स। देखिए, हमारी सहयोगी अलीशा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं एक बड़ी खबर से। इस वक्त एस्कलोन में जो है एक रॉकेट हमला हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक विदेशी नागरिक की हत्या हो गई है, यानी कि जो भागा गया था रॉकेट लॉन्चर हमास की तरफ से, उसमें जो है एक विदेशी नागरिक मारा गया है। तो लगातार जो है हमास की तरफ से भी आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच एक निर्मम हत्या विदेशी नागरिक की। जी अलीशा। Importantly, there are जी देखिए, लगातार जो है अगर बात की जाए, कोशिश जो है हमास की तरफ से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाया जाए यहाँ पर आम नागरिकों को। दोपहर को भी हम जब लगातार एश्कलोन की तरफ से वापस आ रहे थे, वहाँ पे हमने दिखाया था कि किस तरह से एक घर जिसमें कि 4 लोग मौजूद थे, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। वो रिहायशी इलाके में था। उसके अलावा एक घर जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग थी, उसे भी टारगेट किया गया था, 5वें फ्लोर को। उसके अलावा कई रेजिडेंशियल इलाके और थे जिन्हें टारगेट किया गया था। और अब खबर जो है वो एश्कलोन से ही आ रही है, जहां पर एक रॉकेट हमले में एक विदेशी नागरिक की मौत हुई है। देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि हमास की रणनीति क्या है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी नागरिकों को मारा जाए, ताकि इजराइल पर दबाव बने कि इस जंग को खत्म किया जाए। क्योंकि कल का जो बयान जो है वो हमास की तरफ से सामने आया, वो भी ठीक इसी तरफ इशारा करता है कि अगर आप फायरिंग नहीं रोकेंगे, बम्बार्डमेंट नहीं रोकेंगे, तो लगातार जो हमारे पास बंधक हैं उन्हें मारा जाएगा, उनका सर कलम किया जाएगा, और उसका वीडियो जो है वो भी रिलीज किया जाएगा। तो ये समझिए कि अब दबाव बनाने के लिए हमास के आतंकी आम लोगों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल सिमरन, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कैसे हमास एक अलग प्लान के तहत चल रहा है, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। लगातार हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, लेकिन मेजर तूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मेजर तूर, ईरान का हम बदलता रुख देख रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि हमास को बैकिंग ही ईरान की थी, लेकिन क्या रहा इजराइल की क्या ताकत देखकर या तमाम देशों का रुख देखकर ईरान को ऐसा क्यों लगा कि अब वापस अपनी बातें लेने का वक्त आ गया, ये कहने का वक्त आ गया कि हमारा हमास से कोई लेना देना नहीं? इजराइल वो मुल्क है जो 7 समुंदर पार करके अपने 107 नागरिकों को एंटीबी एयरपोर्ट से जिंदा और सुरक्षित वापस लेके आया, जिसके अंदर जो लीड ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन नेतन्याहू, आज के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के सके
बड़े भाई थे। तो ईरान को पता है कि इसका अंजाम क्या होगा अगर गलती से भी अगर ये पुष्टि कर दी जाएगी कि ईरान इसके पीछे है, तो उन्हें पता है कि पहले भी इनके ऊपर इनके न्यूक्लियर रिएक्टर को इजराइल डिस्ट्रॉय कर चुका है बाय एयर अटैक। तो ये अभी बहुत ही रिस्क वाला काम हो गया है। ईरान इसमें नहीं पड़ेगा। जहां तक नाम आएगा, मुझे लगता है हिजबुल्लाह का आने वाला है, लेबनान का इसके अंदर बहुत ही क्लियरली इन्वॉल्वमेंट होगा। और जितने भी बेसिकली ईरान लेबनान के कंधे से मतलब लड़ाई लड़ेगा, पर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। आप ये भी मतलब ये स्पष्ट है, और ईरान अभी रिस्क नहीं ले सकता है। और बिल्कुल, और ये रिस्क नहीं लिया जा सकता है। मैं चाहूंगा दीपक बोरा जी इस मसले को लेकर, क्योंकि एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिखा दें एक बार, फिर आपका रुख करेंगे। देखिए जरा, जो गाजा पट्टी का इलाका है वहां पर लगातार शेलिंग जारी है और इजराइल की तरफ से वहां शेलिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी भी बता रहे थे आयरन डोम तैनात है। ये देखिए जरा कुछ और तस्वीरें जहां हवा में हमास के रॉकेट, क्योंकि ये जैसे ही आसमान में दिखाई देते हैं आयरन डोम को एक्टिवेट किया जाता है, और ये 100% तो नहीं लेकिन बहुत हद तक कामयाब रहा है अभी तक। और अब आज कितनी ज्यादा वहां पर एक्शन देखने को मिला है वो हम आपको दिखा देते हैं। इजराइल का गाजा बॉर्डर पर कब्जा हो गया है, ये सबसे बड़ा अपडेट आज का है। रात भर में 200 से ज्यादा ठिकानों पर निशाना साधा गया है, और ये वो ठिकाने जहां हमास के आतंकी हैं। अब तक 1707 जगह पर गाजा में हमले किए गए हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि करीब 150 इजरायली हमास के बंधक अभी भी हैं, उन्हें छुड़ाने की कोशिश है। वहीं इटली ने अपने 200 लोगों को निकाल लिया है सुरक्षित, कई देश वहां पर जुटे हुए हैं। इसके साथ 1,87,000 फिलिस्तीनी बेघर हो गए। ये आज का अपडेट हम बता रहे हैं। आज ये अपडेट सामने आए हैं गाजा से, इजराइल से, फिलिस्तीन से, और बहुत महत्वपूर्ण है आज की जो तस्वीर हम देख रहे हैं। मैं दीपक बोरा जी आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था फ्लैटेंड हो जाएगी, मतलब समतल कर दिया जाएगा, और यही हमें नजर आ रहा है, क्योंकि अब कब्जा लगभग हो गया है वहां पर। आपने बिल्कुल सही कहा सर। एक चीज मैंने देखी है अपने करियर में, इथियोपिया में और सूडान में भी, कि पहले जनता जो है, सिविल पॉपुलेशन जो है, वो सपोर्ट करेगी, चाहे आतंकी ग्रुप है चाहे सरकार है, लेकिन जब उन पे आती है तो फिर वो समर्थन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर वो कहने लगते हैं कि भाई मेरे पास पानी नहीं है, खाने को नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, स्कूल नहीं है, तो क्या मिल गया? आपका समर्थन जो मैंने किया, हमास का सपोर्ट करके सिविलियंस को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है, बर्बादी मिली है। तो वो बिगड़ जाएंगे, वो एंटी हो जाएंगे। ये मैंने दक्षिण सूडान में देखा, मैंने टिग्रे में देखा, एरिट्रिया में देखा है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी हमास जो है इवन इन गाजा स्ट्रिप अकेला पड़ जाएगा। सर, जिस तरह से उन्होंने उस लड़की के साथ किया था, हमास खुद निवस्त्र हो जाएगा और दुनिया पूरी तरह देखेगी कि किस तरह से उसको बर्बाद किया जा रहा है। ये तो नेतन्याहू साहब साफ कह दिया है कि उन्होंने जहन्नम के दरवाजे खोले हैं।